Hello बच्चों, let's read the question. The question says matching type questions. Match the entries of column 1 with the column second. अब फर्स्ट कॉलम के लिए एंट्रीज है वर्क डन बाय फोर्स F when it displaces the block through a distance S in its own direction. सेकंड है वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन ऑब्जेक्ट thrown upwards. C given है work done by the frictional force F when body is displaced through a distance S. D given है work done by force F when it displaces a body through a distance S in a direction perpendicular to its own direction. और E given है work done in pushing a rock not being able to hit it, move it. ठीक है बच्चों, और यहाँ पे हमें कॉलम सेकंड के अंदर दे रखा है 0, -Fs, नेगेटिव Fs एंड पॉजिटिव. ठीक है बच्चों. अब देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे. तो की कंसेप्ट के अंदर हम क्या देखेंगे कि जो वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो देखेंगे. वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल्स टू एफ एस कोस थीटा. ठीक है बच्चों, F क्या है, यहाँ पे हमारा फोर्स है, S डिस्प्लेसमेंट है, और कोस थीटा क्या है, तो यहाँ पे थीटा इज एन एंगल, थीटा इज एन एंगल बिटवीन, थीटा इज एन एंगल बिटवीन F एंड एस, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है वो हमारा क्या है, थीटा है. तो अब हम सभी स्टेटमेंट्स के लिए देख लेते हैं. तो फर्स्ट नंबर ए स्टेटमेंट है हमारा. अब क्या कह रहा है कि फोर्स एफ लग रहा है और डायरेक्शन में एस डिस्टेंस जा रहा है. तो एक ब्लॉक मान लेते हैं हम, यहाँ पे एक ब्लॉक है जिसके ऊपर हमने क्या किया, इस डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगाया. ठीक है बच्चों, और फोर्स लगाने पर इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो एस हो गया. अब ब्लॉक हमारा यहाँ पे पहुंच गया. तो देखो, फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन के अंदर और डिस्प्लेसमेंट भी हमारा क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन के अंदर. तो एफ और एस के बीच का जो एंगल होगा थीटा, थीटा इज इक्वल्स टू, इस कंडीशन के अंदर क्या हो गया, जीरो हो गया. जीरो हो गया तो वर्क डन हमारा क्या होगा, एफ एस और मल्टीप्लाइड बाई कोस 0 डिग्री. कोस 0 की वैल्यू हमारी क्या होती है, 1 होती है. तो यहाँ पे हमारे पास में जो वर्क डन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, एफ एस के इक्वल आ गया. तो एफ एस के इक्वल हमें एस में दे रखा है, तो ए के साथ में कौन मैच कर रहा है, तो हमारा एस कर रहा है. ठीक है बच्चों. अब इसी तरह से बी के लिए अगर हम चेक करें, तो यहाँ पे हमारा बी स्टेटमेंट. अब बी स्टेटमेंट के अंदर है वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन ऑब्जेक्ट थ्रोवन अपवर्ड. तो हमने क्या किया कि एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो कर दिया है ऐसे. ठीक है बच्चों, तो इसका डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी. जबकि जो ग्रेविटी का जो फोर्स लग रहा है वो हमारा क्या लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है. नीचे की तरफ लग रहा है तो यहाँ पे जो है थीटा हो जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू हमारा कितना हो गया, 180 डिग्री. थीटा इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो गया, 180 डिग्री. एफ और एस के बीच का एंगल 180 डिग्री. तो इस कंडीशन के अंदर जो वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा, एफ एस कोस 180 डिग्री. और कोस 180 डिग्री की वैल्यू हमारी जो होती है वो माइनस होती है. ठीक है बच्चों. अब यहाँ पे हमें फोर्स की वैल्यू नहीं दे रखी और इसकी ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट भी नहीं दे रखा, तो इस कंडीशन के अंदर एफ एस, तो यहाँ पे हम एक्चुअली में हमारा यहाँ पे वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा. ठीक है बच्चों, तो वर्क डन इस कंडीशन के अंदर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा. ठीक है बच्चों, तो नेगेटिव हमें किस में दे रखा है, आर में दे रखा है. तो बी के साथ में कौन मैच होगा, तो आर मैच हो जाएगा. ठीक है बच्चों, तो ए के साथ में हमारा एस मैच हो गया, बी के साथ में हमारा आर मैच हो गया. अब बात करते हैं सी के लिए. सो सी हमारा यहाँ पे, सो ये सी. अब सी के अंदर क्या दे रखा है, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स व्हेन बॉडी इज डिस्प्लेस्ड थ्रू ए डिस्टेंस एस. तो इस कंडीशन के अंदर भी हम क्या कर लेते हैं, एक ब्लॉक ले लेते हैं. अब ब्लॉक के अंदर डिस्प्लेसमेंट हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखो, ब्लॉक के अंदर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, हमारे क्वेश्चन में गिवन है कि एस डिस्प्लेसमेंट हुआ. तो फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा ऑपोजिट टू द मोशन लगता है. तो इस कंडीशन के अंदर फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन के अंदर लगेगा. तो इस कंडीशन के अंदर थीटा इज इक्वल्स टू हमारा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर है. तो W इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, एफ एस कोस 180 डिग्री. कोस 180 डिग्री की वैल्यू -1, तो W इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, -Fs. तो यहाँ पे C किसके साथ में मैच होगा, -Fs किस में दे रखा है, Q में दे रखा है. तो C हमारा किसके साथ मैच हो जाएगा, तो Q के साथ मैच हो गया. तो C हमारा Q के साथ मैच हो गया. अब बात करते हैं D की. तो डी ऑप्शन के अंदर हमें क्या दे रखा है
कि वर्क डन बाय फोर्स F व्हेन डिस्प्लेस ए बॉडी थ्रू ए डिस्टेंस S परपेंडिकुलर टू इट्स ऑन डायरेक्शन। तो देख लो, एक ऑब्जेक्ट लग रहा, एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन के अंदर, और ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है, ये डायरेक्शन हो जाएगी हमारी फोर्स की, और ये डायरेक्शन हो गई हमारी डिस्प्लेसमेंट की। अब दोनों के बीच में जो एंगल है वो हमारा कितना गिवन है, 90 डिग्री। तो वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा, एफ एस कोस 90 डिग्री। अब कोस 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो हमारी कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है बच्चों, तो यहां से हमारे पास में जो वर्क डन आ गया वो क्या आ गया, 0 आ गया। अब 0 किस में दे रखा है, तो P में दे रखा है, तो D किसके साथ मैच हो जाएगा, तो हमारा P के साथ में। तो हम D को मैच कर देंगे P के साथ में। अब बात करते हैं E की। तो ई के अंदर हमारा क्या दे रखा है, वर्क डन इन पुशिंग ए रॉक एंड नॉट एबल टू मूव इट। तो ये हमारी कोई रॉक है। अब इसके ऊपर हमने क्या लगाया, फोर्स लगाया इस डायरेक्शन के अंदर, और यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है इसको एबल नहीं हो रहे मूव के करने के लिए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। तो वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि वर्क डन होता है F मल्टीप्लाइड बाई एस, और S की वैल्यू 0 होते ही ये वर्क डन हमारा कितना हो गया, 0 हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो E है वो भी हमारा किस से मैच हो जाएगा, तो P से मैच हो जाएगा। तो E मैच हो गया हमारा P से। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने सबको मैच कर लिया, A S के साथ में, B R के साथ में, C Q के साथ में, और E P के साथ में, और D P के साथ में। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर A S B R C Q CQ, DP and EP. So this is our correct answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.